Hello students, I am Sudeshwam. Welcome back to my YouTube channel English Mastermind. Today we will read the poem On the Grasshopper and Cricket of 8th class book Honeydew. और जो पोइट हैं वो हैं बच्चों जॉन किट्स। तो जॉन किट्स थोड़ा सा हम पोइट के बारे में जान लेते हैं। तो ही वॉज बोर्न ऑन 31 अक्टूबर 1795। कब बोर्न हुए वो 31 अक्टूबर 1795 एंड डाइड ऑन 23 Feb 1821। तो मतलब 1795 में वो पैदा हुए हैं और 1821 में वो मर भी गए। तो उनका जो लाइफ स्पैन है वो बड़ा शॉर्ट है। एंड ही वॉज डाइड इन द यंग एज ऑफ 25 ईयर्स, बट ही वॉज ए ग्रेट इंग्लिश रोमांटिक पोइट। कौन सी फेज में आते थे वो? रोमांटिसिज्म था उस टाइम, उन्होंने पोइट्री राइट की है, तो उस टाइम के पोइट थे वो। तो ये जो पोएम है, ये जो आपकी एंट और क्रिकेट है उस पोएम से टोटली डिफरेंट है, क्योंकि उसमें एक स्टोरी है एंट और क्रिकेट की। एंट होता है बच्चों चींटी और क्रिकेट होता है झिंगूरे की, ये दोनों ही इंसेक्ट होते हैं। तो उसमें तो एक स्टोरी बताई गई थी विच टेल्स अ स्टोरी, दिस इज अ नेचर पोएम। लेकिन ये जो पोएम है ऑन द ग्रासहॉपर एंड क्रिकेट, ये एक नेचर पोएम है। इसमें बताया गया है कि नेचर की एक अपनी ब्यूटी होती है और कभी भी ख़त्म नहीं होती, एवरग्रीन होती है जो नेचर की ब्यूटी होती है। इन इट द ग्रासहॉपर एंड क्रिकेट डू नॉट अपीयर एज करेक्टर इन अ स्टोरी। इसमें है जो जैसे एक स्टोरी में होता है कि जो भी करेक्टर होते हैं वो करेक्टर की तरह काम करते हैं, तो इसमें जो ग्रासहॉपर और क्रिकेट हैं वो करेक्टर नहीं है, रेदर दे एक्ट एज सिम्बल्स, बल्कि वो सिम्बोलिक हैं। जो ग्रासहॉपर है वो समर सीजन को प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो क्रिकेट है वो विंटर सीजन को रिप्रेजेंट करता है। ईच सजेस्टिंग समथिंग एल्स, दोनों ही कुछ ना कुछ सजेस्ट करते हैं। रीड द पोएम एंड नोटिस नाउ द पोएट्री ऑफ अर्थ कीप्स ऑन थ्रू समर एंड विंटर इन अ नेवर एंडिंग सॉन्ग। ये आप पोएम को जब रीड करोगे तो नोटिस करोगे कि जो पोएट्री है अर्थ की, नेचर की, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, चाहे समर हो चाहे विंटर हो, वो एक नेवर एंडिंग सॉन्ग है। हु सिंग्स द सॉन्ग, तो ये जो सॉन्ग है नेचर में गाता कौन है? तो लेट्स रीड द पोएम। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड। पोइट कहते हैं, कौन है पोइट? जॉन किट्स। तो पोइट कहते हैं कि जो पोएट्री है अर्थ की इज नेवर डेड, वो कभी नहीं मरती। व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट विद द हॉट सन एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज, अ वॉइस विल रन फ्रॉम हैज टू हैज अबाउट द न्यू मॉर्न मीट। तो पोइट कहते हैं कि जो अर्थ की पोइट्री है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, कभी भी पोइट अर्थ का जो नेचर है उसका म्यूजिक ख़त्म नहीं होता। जब सारे के सारे बर्ड्स फेंट होता है बच्चों, थोड़े से बेहोश हो जाना, मतलब विद द हॉट सन, जब तपती धूप से, समर सीजन का है जो ऊपर वाला पैराग्राफ, इसमें आपके समर सीजन का बताया गया है कि जब समर सीजन आता है और तपती धूप होती है तो सारे पक्षी जब मूर्छित होने को हो जाते हैं, झुलस जाते हैं धूप से। एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज, और कूलिंग मतलब छायादार पेड़ों में जाकर, छाया देने वाले, ठंड देने वाले पेड़ों में जाकर छुपने लगते हैं। अ वॉइस विल रन, तो एक आवाज़ दौड़ती हुई आएगी, कहाँ से? फ्रॉम हैज़ टू हैज़ अबाउट द न्यू मॉर्न मेड, मतलब नई नई जो चरागाह होती हैं, एक हैज़ से दूसरे हैज़ में घास के मैदानों तक एक आवाज़ चीरती हुई चली जाती है। किसकी आवाज़ है? दैट इज़ द ग्रास होपर्स, और वो आवाज़ है ग्रास होपर की। ग्रास होपर होता है बच्चों जो टेढ़े नहीं होते ग्रीन ग्रीन कलर के, उसको बोलते हैं ग्रास होपर। ही टेक्स द लीड इन द समर लग्जरी, और ही टेक्स द मतलब वो अगवानी करता है इन समर लग्जरी, लग्जरी मतलब एंजॉयमेंट, समर के पूरे जो सुख हैं, आराम हैं, उनमें वो सबसे आगे है उनको भोगने, मतलब समर में वो पूरा एंजॉय करता है। ही हैज़ नेवर डन विद हिज डिलाइट्स, डिलाइट्स होता है प्लेजर्स, खुशियाँ, वो कभी भी अपनी खुशियों के साथ समझौता नहीं करता, मतलब उसकी खुशियाँ समर सीजन में कभी भी एंड नहीं होती, समर सीजन को फुल्ली एंजॉय करता है वो। 4, क्योंकि वैन टायर्ड आउट विद फन, मान लो मजाक के लिए हम कह दें कि मान लो टायर्ड आउट मतलब थक गया। ही रेस्ट एट इज बीनीथ सम प्लेजेंट वीड, वीड होता है बच्चों जो खरपतवार होते हैं, फालतू पौधे होते हैं, तो जो हरे भरे पौधे होते हैं उनके नीचे बैठकर वो आराम करता है, मतलब उसकी जो प्लेजर है वो कभी ख़त्म नहीं होती समर सीजन में, समर सीजन को फुली एंजॉय करता है। जब सारे पक्षी थक जाते हैं, तो पूरे पैराग्राफ में क्या कहना चाहता है पोइट कि जो अर्थ की पोइट्री है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। जब सारे पक्षी धूप से तप जाते हैं, झुलस जाते हैं, इधर उधर छिपने लगते हैं, उस टाइम में भी एक ग्रास ओपर नाम का जो एक इंसेक्ट है, टीडा है, वो अपना जो म्यूजिक है नेचर में जारी रखता है। उसकी जो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें हैं
वो आती रहती हैं, कभी भी नेचर की आवाज़ें, अर्थ की आवाज़ें बंद नहीं होती, पोइट ये कहना चाहता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं, जो नेक्स्ट स्टैंजा है। द पोएट्री ऑफ द अर्थ इज सीजिंग नेवर ऑन ए lone winter evening when the frost has wrought a silence from the stone their shrills. The cricket's song in warmth increasing ever and seems to one in drowsiness half lost. The grasshoppers among some grassy hills. तो ये जो स्टैंजा है ये ऊपर वाले के बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें विंटर सीजन का जिक्र है। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर, सीजिंग होता है स्टॉप्स, कभी भी नहीं रुकती, जो अर्थ की पोएट्री है वो कभी नहीं रुकती। ऑन अ लोन विंटर इवनिंग, लोन होता है अकेली, जब एक विंटर होता है सर्दी का जो सीजन होता है, जो सर्दियों की शाम होती है उसमें जो अकेली शाम होती है, वैन द फ्रोस्ट, फ्रोस्ट होता है बच्चों धुंध, सर्दी में धुंध पड़ती है ना, हैज़ रोट अ साइलेंस, रोट होता है बच्चों ब्रोट, लाती है, साइलेंस चुपकी, साइलेंस होता है शांति। जब इवनिंग सर्दी ऋतुओं की शाम होती है तो जो धुंध है उसके कारण साइलेंस मतलब खामोशी छा जाती है, कोई बाहर नहीं निकलता घर से। फ्रॉम द स्टोन देयर श्रिल्स, और फिर पत्थरों से आवाज़ आती है, श्रिल्स होता है चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, चीखने की आवाज़ आती हैं। किसकी है वो? द क्रिकेट सॉन्ग, वो है क्रिकेट, क्रिकेट होता है जो झिंगुर होता है एक इंसेक्ट, उसकी आवाज़ आती है। गर्मी में तो जब सारे पक्षी छुप जाते हैं तो किसकी आवाज़ आती है चिल्लाने की? ग्रास ऊपर की। और सर्दी में किसकी आती है विंटर सीजन में? क्रिकेट की। इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, और उसकी आवाज़ ऐसी लगती है, वार्मथ होता है जैसे गर्मी, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रही हो, जैसे कि जो क्लाइमेट है, मौसम है, उसमें गर्मी बढ़ा रही हो, तो उसकी आवाज़ इतनी अच्छी लगती है, एक गर्माइश फील होती है मतलब। एंड सीम्स टू वन इन ड्रोसीनेस, ड्रोसीनेस होता है बच्चों मतलब ऊँघता आधी नींद में, जो ड्रोसीनेस होता है जैसे मतलब उस ना पूरा सोया होता, नींद में, नींद की अवस्था में, हाफ लोस्ट, तो उस मतलब जो बंदा अर्ध निद्रा में है तो ऐसा लगता है उसको। द ग्रास ओपर्स अमंग सम ग्रासी हिल्स, कि कुछ घास वाली पहाड़ियों से किसी ग्रास ओपर की आवाज़ आ रही हो, मतलब इतनी आवाज़ होती है, ऐसी होती है उसकी आवाज़ कि अगर बंदा आधी नींद में हो तो उसे पता भी नहीं चलता कि आवाज़ ग्रास ओपर की है या क्रिकेट की है, वो उसमें डिफरेंस कर ही नहीं पाता। तो जो पोएट है, जो पोएम का मेन थीम वो क्या कहना चाहता है कि जो नेचर है कभी भी ब्यूटी रहित नहीं होती, उसमें ऑलवेज ब्यूटी रहती ही रहती है, चाहे कोई भी सीजन हो, हर सीजन की एक अपनी ब्यूटी होती है, एक अपनी खूबसूरती होती है। तो यही इस पोएम का थीम है। अब इसकी क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, इसकी जो ग्लोसरी है वो देख लेते हैं एक बार। ब्रोट होता है बच्चों जैसे मैंने बताया था, ब्रोट अबाउट लाया, कौन विंटर सीजन जो फ्रोस्ट लेके आती है उसमें। श्रिल्स होता है कम्स थ्रू लाउड एंड क्लियर, जो थोड़ी सी लाउड भी हो आवाज़ और बिल्कुल साफ भी सुनाई देती हो। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ऑन द ग्रास ऑफ एंड क्रिकेट के जो क्वेश्चन है, द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नॉट मेड ऑफ वर्ड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो पोएट्री ऑफ अर्थ है वो वर्ड से नहीं बनी हुई है। वट इज़ मेड ऑफ, वैसे तो पोएट्री किससे बनती है? वर्ड्स का ही तो होता है, उसमें जो तालमेल होता है वर्ड से ही पोएट्री बनती है, लेकिन अर्थ की पोएट्री डिफरेंट है, कैसे बनती हो? वट इज़ इट मेड ऑफ एज सजेस्टेड इन द पोएम, पोएम में जैसा सजेस्ट किया गया है तो कैसे बनी है फिर? द पोएट्री ऑफ अर्थ इज़ नॉट मेड ऑफ वर्ड्स, इट इज़ मेड ऑफ ऑल वॉइसेज ऑफ द नेचर, ये वर्ड से बनी हुई चीज़ नहीं है जो अर्थ की पोएट्री है, बल्कि वो तो अलग अलग नेचर की जो वॉइसेज हैं, आवाज़ें हैं, उनसे बनी है। फाइंड इन द पोएम लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग, अब हमें लाइन फॉलो वो करनी है, फाइंड आउट जो इनसे मैच करते हैं। द ग्रास ओपर्स हैप्पीनेस नेवर कम्स टू एन एंड, तो इससे कौन सी लाइन है? ही हैज़ नेवर डन विद हिज डिलाइट्स, कि उसकी जो हैप्पीनेस है कभी एंड नहीं होती, तो ही हैज़ नेवर डन विद हिज डिलाइट्स, वो अपनी खुशियों के साथ कभी भी समझौता नहीं करता, मतलब वो खुश रहता हमेशा। सेकेंड है द क्रिकेट सॉन्ग हैज़ अ वार्मथ दैट नेवर डिक्रीज, जो क्रिकेट के सॉन्ग की जो गरमाई है ऐसा लगता है कि वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। द क्रिकेट सॉन्ग इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, तो ये लाइन है जो इस लाइन का मीनिंग है। क्वेश्चन थर्ड है विच वर्ड इन स्टैंजा 2 इज अपोजिट इन मीनिंग टू द फ्रोस्ट, स्टैंजा 2 में कौन सा ऐसा वर्ड है जो फ्रोस्ट का अपोजिट है? तो जो वार्मथ है गरमाई, फ्रोस्ट होता है धुंध और वार्मथ होता है गरमाई, वार्मथ इज द अपोजिट इन द मीनिंग टू द फ्रोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द पोएट्री ऑफ अर्थ कंटिन्यूज राउंड द ईयर थ्रू अ साइकिल ऑफ
2 सीजन्स, जो पोइट्री है अर्थ की वो हमेशा कंटिन्यू रहती है थ्रू अ साइकिल ऑफ 2 सीजन, 2 सीजन्स के साइकिल के मतलब इर्द गिर्द घूमती रहती है। मेंशन ईच विद इट्स रिप्रेजेंटेटिव वॉइस, दोनों को बताना हमें उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, मतलब उसका प्रतिनिधि कौन करता है, प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो मैंने आपको पोएम के स्टार्टिंग में बताया था कि जो ग्रास ऊपर है वो उसकी वॉइस किसको रिप्रेजेंट करती है, समर सीजन को। एंड द क्रिकेट वॉइस रिप्रेजेंट द विंटर सीजन, और जो क्रिकेट की वॉइस है वो विंटर सीजन को रिप्रेजेंट करती है। तो बच्चों ये थी हमारी छोटी सी पोएम, बड़ी इंटरेस्टिंग सी पोएम थी नेचर के ऊपर और इसके क्वेश्चन आंसर। और इससे पहले वाली सारी वीडियोस मैं डाल चुकी हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।